नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं के लिए जो यहाँ पर वर्कशीट आई हुई है गतिविधि पत्रक, इसमें हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं कि जगदीश चंद्र बोस थे कौन और इन्होंने किस चीज़ की खोज की और क्यों इन्हें महान वैज्ञानिक कहा जाता है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। इसे पढ़ना आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें भारत का महान वैज्ञानिक माना जाता है। चलिए, जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? कौन से सवाल थे कि जो उनकी माँ थी वह पेड़ के पत्ते तोड़ने से रोकती थी, और रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। तो ये दो सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जो कि उनकी माताजी उन्हें रोकती थी। एक तो पेड़ों के पत्ते तोड़ने से रोकती थी और दूसरा रात को पेड़ों के नीचे जाने से रोकती थी। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है। तो उन्होंने क्या बताया कि पहला कि पेड़ पौधों में भी क्या होती है, भावनाएं होती है। ठीक है, वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अब इन पेड़ पौधे भी क्या कर सकते हैं, दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। और उन्होंने यह वैज्ञानिक रूप में इसकी खोज करी थी और यह जाना था। ठीक है, अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोज से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोज का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान के पितामह व जनक भी माना जाता है। तो इनको क्या माना जाता है? रेडियो विज्ञान का जनक या पितामह। ठीक है, किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र बोस को। तो ये थे जगदीश चंद्र बोस जी जिन्होंने खोज की थी रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों की, और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने यह भी बताया कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह इंसानों की तरह सुख और दुख को भी महसूस कर सकते हैं और उनमें भी क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको जानते हैं कि किन सवालों का जवाब जगदीश चंद्र बसु, इन्हें जगदीश चंद्र बसु भी कहा जाता है, को बचपन में नहीं मिले। कौन से सवाल थे कि माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती है और रात में पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती है। तो ये सवाल थे। दूसरा है कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए थे। तो आविष्कार उन्होंने क्या किए थे? एक तो रेडियो और दूसरा माइक्रोवेव तरंगों की खोज की थी, और इन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह इसीलिए कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। आपके मन में भी बहुत सवाल होंगे,
जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो वो आपको स्वयं करना है कि वे कौन से सवाल हैं जिनके उत्तर आपको नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अपने अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। तो आप क्या करना चाहते हैं मानवता की भलाई के लिए, इसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। तो ये थे हमारे जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक और दुनिया में इन्हें पूरी दुनिया में रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।